हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर अपन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी 2021 RBC बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं। अपन बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न था कि ना इस बार जो 2021 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा उसके अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, यानी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझना आप लोग। तो स्टूडेंट्स, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर मेनली पहले 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया गया है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पिछले साल नहीं थी अदर एग्ज़ाम के अंदर 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, मेनली इन चीज़ों को, यानी जो पहले एग्ज़ाम में नहीं थी ऐसी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जोड़ दिया गया है। तो इसलिए जो है नई चीज़ है और नई चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ना नई चीज़ जब भी अप्लाई करते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम या RBC बोर्ड जब भी कोई नई चीज़ लेके आती है ना, तो एक अलग सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम अलग होता है। और जो है यानी क्वेश्चंस वगैरह है और उनके नंबरिंग वगैरह सारी चीज़ें इस बार अलग है। तो इसलिए जो है ना ये वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार जो है आप कौन कौन से चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से चैप्टर का कितना नंबर है। तो स्टूडेंट्स, सारी चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझना। प्लीज़ आपसे देखो रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखना, आखिर तक देखना, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितने चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, कितने चैप्टर के अंदर, यानी कौन कौन से चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, न्यूमेरिकल कितने नंबर के आएंगे, केमिकल रिएक्शंस कितने नंबर की आएगी, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आ सकती है, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर यानी इस वीडियो के अंदर जो है ना आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बच्चे 12th क्लास के अंदर इस बार है वीडियो को देख रहे हैं, जिनको अच्छे नंबर बनाने हैं, है ना, अच्छे नंबर जिनको बनाने हैं, सच में बनाने हैं, तो प्लीज़ आपसे देखो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं बातें बता रहा हूं, जो बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, इनको आप नोट करना, ताकि आप जैसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और इसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, MCQs वगैरह। और यानी अपन बोलते हैं आधा सदा वाले क्वेश्चन इस बार आएंगे, तो कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। और बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इजीली 90 क्रॉस कर जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से वो नंबर लेके आते हैं भाई। जैसे अपने नंबर नहीं आते, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, हाई क्वालिटी बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो उनका क्या प्लान होता है पढ़ाई करने का, किस तरीके से पढ़ते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, उनको देख के सारा का सारा सिस्टम किया है। क्योंकि पहले वाले एग्जाम के अंदर अगर कुछ भी नहीं है इस बार के अंदर, यानी जो मॉडल पेपर इस बार अपलोड किया है वो एकदम नया है, तो अपन उसी को समझते हैं कि वही पेपर है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखो स्टूडेंट्स, जो है ना आप हमारी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आखिर के अंदर जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि जो है ना आपका कौन सा पार्ट, यानी कौन चीज़ अच्छी लगी, और जो है ना वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कमेंट करके प्लीज़, और आप जो है लाइक ज़रूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन जो है ना स्टार्ट करते हैं 2021 RBC बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन का पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक पेपर। देखो दिमाग, सारी चीज़ दिमाग से बनना आप लोग, है ना। जैसे पेपर होता है, आपने 10th क्लास में एग्ज़ाम दिया होगा ना, 11th में तो शायद नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि प्रमोट कर दिया गया था। तो आपने 10th क्लास में एग्ज़ाम दिया था ना, तो
उसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक एक पार्ट हो गया, फिर 11 से लेकर 16 क्वेश्चन तक, यानी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इस बार भी उसी तरह पार्ट बनाए गए, खंड बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पूरे पेपर में 6 पार्ट आएंगे, है ना। देखो 6 नहीं, सॉरी 5 आएंगे। पार्ट खंड ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। यानी यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट होगा, फिर बी पार्ट होगा, फिर सी पार्ट होगा, फिर डी पार्ट होगा और फिर ई पार्ट होगा। यानी इतने खंड होंगे यहाँ पर। क्लियर है बातें। सबसे पहले तो अब जो पहला पार्ट होगा वहां पर, उनमें मेनली कितने क्वेश्चन आएंगे? पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 के 11 क्वेश्चन पार्ट नंबर ए में आएंगे, यानी खंड नंबर ए में आएंगे। समझ गए बात आप? ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान समझना ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 क्वेश्चन और आएंगे। यानी अपन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है उनमें 3 क्वेश्चन और आ गए, क्वेश्चन नंबर 2 है उनमें 5 क्वेश्चन और आ गए, इस तरीके से। तो वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, है ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन और आएंगे और वो 10 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बोलते हैं इसको अपन, मतलब कि चयनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एबेसेदा वाले क्वेश्चन, टिक लगाने वाले, ए आएगा, ब आएगा, स आएगा, इस तरीके से ना अपन टिक लगाते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे? जो एबेसेदा वाले होते हैं, टिक लगाने वाले होते हैं, मतलब देखा टिक लगाया, देखा टिक लगाया। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है, कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन RBC के अंदर नहीं आया है ना। 2017 से लेकर 20 तक कभी भी क्वेश्चन के अंदर यानी पेपर के अंदर MCQs बिल्कुल नहीं आया है, इस बार आया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और जो वीक बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। बस टिक लगाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर एक क्वेश्चन हो गया, फिर 2 से लेकर 11 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। तो 10 वाले तो स्टार्टिंग वाले एबेसेदा वाले, है ना, टिक करने वाले, और 10 क्वेश्चन एक एक लाइन के होंगे यहाँ पर। इस तरीके से 20 क्वेश्चन होंगे ये, समझ गए क्या? और यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा, मार्क्स होगा, वो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए पूरे 20 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए? 20 नंबर। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे इसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ये बात है कि ना 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर वाले आएंगे, और वो कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर में से आएंगे, उसके बारे में कोई नहीं पढ़ता है भाई। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तक कोई नहीं पूछने के लिए आया है कि सर जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आते, पहले 15 या 16 क्वेश्चन आते थे पहले ना, इतने आते पहले, तो आज तक कोई नहीं आया कि सर जो 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन चैप्टर में से आएंगे। देखो, तो इसीलिए मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना आप लोग, और उन्हीं चैप्टर में से आएंगे भाई। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, तो इस तरीके से 20 नंबर आएंगे। यानी आपको 20 लाइन लिखना है, आपको 20 भी नहीं, यहाँ पर तो आपको एबेसेदा 10 नंबर आ गए, 10 लाइन और लिखना है। तो आपको कितने लाइन भर दिया आपने? 20 लाइन, मतलब एक पेज भर गया आपका, और पे एक पेज पे कितने नंबर आ गए? 20 नंबर आ गए। ये देखो, इतना आसान है बेटा नंबर लेके आना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब वो कौन कौन से चैप्टर में है, ऐसे कौन कौन से, यानी जो MCQs वगैरह आएंगे, टिक करने वाले क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, वो कौन कौन से चैप्टर में से होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, अपन पहले पूरे पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे वो बाद में समझ लेंगे ना अपन। तो बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक, यानी 12 13 14 और 15 कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो कितने क्वेश्चन हो गए? ये कितने नंबर हो गए? सॉरी 8 नंबर हो गए। तो कितने, दोनों को जोड़ो आप, यानी 28 नंबर हो गए 15 क्वेश्चन तक। 15 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपको 28 नंबर मिल जाएंगे, मतलब आधा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सी पार्ट के अंदर 16 से लेकर 19 तक, 16 17 18 19 ये 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और ये 4 क्वेश्चन
3-3 नंबर के होंगे यहाँ पर, तो 4 दिए 12 नंबर। देखो टी क्यू का मतलब होगा टोटल क्वेश्चन, एन का मतलब हो गया नंबर, तो यहाँ पर 4 गुणा 3 कितने हो गए 12 नंबर। क्लियर है। फिर पार्ट डी की बात करते हैं अपन। पार्ट डी के अंदर 20 और 21 दो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, है ना, और वो दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, तो 4 दूनी 8 नंबर आएंगे यहाँ से। ठीक है। और सबसे अच्छा पार्ट ई पार्ट, यहाँ से पक्का 8 नंबर सभी बच्चों के आएंगे। देखना पार्ट ई, यहाँ पर 22 और 23 दो क्वेश्चन आएंगे, और ये 8 नंबर, मतलब 8 नंबर के होंगे दोनों, 4-4 नंबर के आएंगे दो क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा पैटर्न आपका, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो ए पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे, टिक करने वाले होंगे, और 10 क्वेश्चन एक एक लाइन वाले होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या है क्वेश्चन की पैटर्न देख लेते हैं। तो खंड ए के अंदर, पार्ट ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब चयनात्मक क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, है ना, टिक करने वाले आएंगे। जैसे ये आएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो ए ऑप्शन होगा सेकेंड स्क्वायर, बी होगा यहाँ पर, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, ए तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, या चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि जो है ना एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 70%, 80%, 72%, या जो है ना 74%, तो टिक करना है आपको, तो 74% ये आपका एक नंबर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन समझ गए मेरे ख्याल से, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बोलते हैं इसको शॉर्टकट में के अंदर, है ना, चयनात्मक या चयनित प्रश्न। तो इसके अंदर फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका, यानी पहला क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, विलियन में से आएगा, कुछ भी आ सकता है वो, आप कुछ भी आ सकता है ना। चैप्टर नंबर यानी इसका दूसरा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, तीसरा एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 से आएगा, फोर्थ वाला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, है ना, और फिफ्थ वाला एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। ठीक है ना, इसको देख लेना आप लोग, है ना। और फिर 6 वाला एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 8 से, और 7 वाला एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 7 से, और 8 एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 8 से, और 9th एमसीक्यू आएगा आपका चैप्टर नंबर 9 से, और 10वां जो आया टिक करने वाला क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 11 से। मतलब आपको टिक करने वाले क्वेश्चन इन चैप्टर में से आएंगे, और इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना आप लोग, ये एक पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम ने अपलोड किया है, और 100% यानी 99% तो सही मानो उसको, वो पैटर्न फिक्स है ना, वो चेंज करने वाले नहीं। लेकिन 1% चेंज करे तो क्या करोगे आप लोग, इसलिए जो है ना आप लोग इनके तो बढ़िया तरीके से एमसीक्यू करने ही हैं इनके तो, है ना। अब जो बच गए चैप्टर नंबर 1 बच गया यहाँ पर, और जो है ना 1 के बाद में 10 बच गया, 10 के बाद में 12 बच गया, और 13 और 16 ये चैप्टर बच गए। तो इनके भी 2-2, 4-4 एमसीक्यूज आप कर लेना भाई, ताकि आपको कुछ और अच्छा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। ये अपन बात हो गई किसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो गई। अब यहाँ पर जो 2 से लेकर 11 तक मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। ये 10 क्वेश्चन जैसे यहाँ पर इसके अंदर पार्ट ए के अंदर होंगे, ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम लिखा है, कौन कौन चैप्टर में से आएंगे, और एक क्वेश्चन नंबर है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। एक और ध्यान देना, 1, 2, 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 8 में से एमसीक्यू, ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको चैप्टर नंबर 7 का मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन लगा लेना भाई आप लोग यहाँ पर, है ना। वैसे समझदार है आप लोग, समझ गए होंगे मेरी बात को। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 10 चैप्टर का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है वो 10 चैप्टर का मिलेगा, 6 वाला 10 का, है ना, 7 वाला 11 का, 8 वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 का मिलेगा, और 10 वाला क्वेश्चन 9 वाला 11 का मिलेगा, 10 वाला 11 का मिलेगा, और 12 वाला भी 11 का मिलेगा। तो 11 के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, और 10th वाले चैप्टर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे।
समझ गए मेरी बातें सारी की सारी। तो ये पार्ट ए की बात हुई जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नहीं आया, सेकंड का नहीं आया, थर्ड का नहीं आया, और फोर्थ, फिफ्थ, और जो 6 का आया है, 7 का आया है। मतलब आपको एक तो 11वां चैप्टर आया है, एक यहाँ पर जो है ना 10वां चैप्टर, 7 और 8, और एक छठा चैप्टर आया। इस तरीके मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। अब पार्ट देखो, ये तो पूरा का पूरा ए पार्ट था। अब अपन बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर कितने तक, 15 तक। कितने क्वेश्चन हो गए, 12, 13, 14 और 15, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो 12वां क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 3 का आएगा। उसका नंबर कितना होगा, 2 नंबर का आएगा। मतलब चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन होगा 12वां, और 13वां भी 3 का होगा, और 14वां भी कितने का होगा, 10 का, और क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 16 का होगा। इस तरीके से, है ना। सी पार्ट की बात कर लेते हैं अपन। सी पार्ट में 16 से लेकर 19 तक। अब एक बात और यहीं ध्यान सुन लेना मेरी बात, अथवा वाले क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर, और वो आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक। और एक और स्पेशल बात है, वो सबसे आखिर में बताऊंगा उसको मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, है ना, ये पार्ट नंबर सी स्टार्ट होता है यहाँ पर, 16, 17, 18, 19, ये आएंगे 4-4 नंबर के यहाँ पर, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो, पार्ट नंबर सी की बात करते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, जो कितने नंबर का होगा, जो कि 4 नंबर का होगा यहाँ पर, है ना। सॉरी 4 नंबर का नहीं, 3 नंबर का होगा भाई यहाँ पर। फिर जो है देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 17 7 नंबर का, इसके चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। 18 वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। 19 वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। इस तरीके से यानी पार्ट सी के अंदर आएंगे ये। इन सारी बातों को लिखते हुए चलो आप, और चलो इनको भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक और बात लिखी है मैंने, सबको मिक्स करके लिख दिया एक और बात, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। चलो तो अब डी की बात कर लेते हैं। डी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 और 21। 20 वाला चैप्टर नंबर 1 का होगा, है ना, और 21 वाला चैप्टर नंबर 5 का होगा, और 22 और 23 ये पार्ट ई में आएगा। ये भी 4 नंबर के आएंगे, ये भी 4 नंबर के आएंगे। 22 वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का होगा। 23 वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का होगा। इस तरीके से यहाँ पर 23 ही क्वेश्चन आएंगे। और पहले एग्जाम में क्या होता था, आपको टाइम मिलता था 3.25 घंटे, मतलब 195 मिनट हो गए लगभग, है ना। 195 मिनट हो गए, और क्वेश्चन आते थे 30। और अब क्या है, टाइम वही है ना, 3.25 घंटे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं अब की बार, ओनली 23 क्वेश्चन है। ओनली 23 क्वेश्चन है बस। तो टाइम खूब है अपने पास इस बार, बहुत बढ़िया है ना। मजा आएगा इस बार एग्जाम देने के अंदर आप लोगों को, और अच्छे नंबर भी आने चाहिए भाई आप लोगों के। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अब इनका मसाला देखो निकाला है मैंने, है ना, मसाला। तो क्या है देखो, यहाँ पर इतनी जगह थी तो मैंने इतना लिखा है, और चैप्टर नंबर 6, 7 यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और अभी लिख देंगे मिटा के इसको। तो ये समझ लो आप सबसे पहले क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है पूरे, है ना। एक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन्हें भौतिक रसायन बोलते हैं इसको। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, है ना, ठोस अवस्था इसका नाम है। ये यहाँ पर ठोस अवस्था वाला क्वेश्चन, यानी ठोस अवस्था में जो क्वेश्चन आएगा वो 22वां क्वेश्चन होगा आपका। कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, 22वां क्वेश्चन होगा। अब इस 22वें क्वेश्चन के अंदर यानी एक साथ 4 नंबर के आएंगे, यानी एक साथ आएंगे 4 नंबर के यहाँ पर, और उनमें 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आए ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 में 3 क्वेश्चन आएंगे, और वो तीनों कितने सॉरी हाँ सही 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो होगा 1-1 नंबर का, और जो 3rd वाला क्वेश्चन आएगा उसमें वो होगा 2 नंबर का। इस तरीके से यहाँ पर 4 नंबर के पेपर आएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। देखो 22 वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, तो उनमें 3 क्वेश्चन आएंगे। देखो ध्यान समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यही समझ लो, आप ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 3,
एक, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये आएगा 1 नंबर का, ये आएगा 1 नंबर का, ये आएगा 2 नंबर का। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे पूरे? टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 3। तो टोटल क्वेश्चन तो आएंगे 3, और वो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के। तो इस आधार पर ठोस अवस्था में से 3 तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना सॉलिड स्टेट को, ठोस अवस्था को, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात होनी चाहिए, क्वेश्चन आएंगे 3, नंबर के आएंगे वो 4। मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 नंबर के होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। अब भाई देखो, क्वेश्चन कितने पूछेगा? 3, और नंबर कितने के आएंगे? वो 4। अब 3 क्वेश्चन पूछेगा अगला, तो क्या क्या पूछ सकता है बताओ? कुछ भी पूछ सकता है वो। इसलिए बहुत सारे बच्चे हमें पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बताओ। अब भाई कम से कम उनमें 50 टॉपिक है पूरे, अगर जोड़ लिया अपन 50 टॉपिक, तो 50 टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट बताओ? खुद ही बता दो आप लोग। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ याद करना पड़ेगा। लेकिन ये बता सकते हैं हम, जो पिछली साल आ गया 2020 में, वो इस बार नहीं आएगा, बस ये बता सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं अपन। तो इनमें क्या है, एक तो एमसीक्यू में से आएगा, मतलब एक टिक करने वाला क्वेश्चन आएगा। एक टिक करने वाला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में से नहीं आएगा, है ना। तो विलियन में से, एमसीक्यूज में से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको पेपर का 16वां क्वेश्चन होगा, वो चैप्टर नंबर 2 का मिलेगा। वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। वो समझ में आ रहा है क्या? यानी क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, और वो 3 नंबर का है। सॉरी, ये सिस्टम देखो, क्वेश्चन नंबर 16 वो 3 नंबर का है, और उनमें 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, तो वैसे यहाँ पर 16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना? 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो 2 तो यहाँ पर और 1 यहाँ पर। कितने क्वेश्चन हो गए पूरे? 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। टोटल क्वेश्चन तो कितने आएंगे यहाँ से? 3 आएंगे, और टोटल नंबर कितना है? 4। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप लिख लेना मेरे में जो बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 से, विलियन से, सॉल्यूशन से 3 तो क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। ये बात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। एक एमसीक्यू आएगा, टिक करने वाला क्वेश्चन आएगा, और यहां पर एक 12वां क्वेश्चन आएगा, मतलब जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा ये, और एक क्वेश्चन ये आएगा 13वां क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का होगा। तो 2 और 2 4 और 1 5, मतलब टोटल नंबर तो कितने होंगे यहाँ पर? 5। देखो TN का मतलब टोटल नंबर, और टोटल क्वेश्चन देखो 1 2 और 3, मतलब यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 5 नंबर चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, और वो कुछ भी आ सकता है वो। ठीक है ना भाई। चलो, अब है रासायनिक बल गतिकी, मतलब केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4। एक एमसीक्यू आएगा, पक्का आएगा यहाँ से तो भाई, है ना। अब देखो 22वां क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो कि 4 नंबर का होगा, और उनमें 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 22वें के अंदर ये क्या कर दिया, चैप्टर नंबर 1, सॉरी 20वां आएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा देख लेना भाई, है ना, सही कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 20वां आएगा ना सॉलिड स्टेट का। देखो ये 22वां कौन सा आएगा? देखो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, है ना। गलती हो गई, माफी चाहते हैं भाई आप लोगों से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22वां आएगा, जो कि 4 नंबर का है ये, है ना। इनमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के आएंगे वो। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 नंबर का है टोटल। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, 1 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको पूछते हैं हर साल एग्जाम में, और मेनली ऐसा होता है। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से अब है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक तो आता है एमसीक्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आएगा। देखो 21वां क्वेश्चन कहाँ, देखो ये रहा, पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री के अंदर से 21वां क्वेश्चन आएगा, जो कि 3 क्वेश्चन होंगे। उनमें कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। टोटल क्वेश्चन तो हो गए 4, और ये 4 नंबर का है, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। मतलब 5 तो नंबर का है ये, और 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। 5 तो है नंबर का, और 4 क्वेश्चन यहाँ से यानी सरफेस केमिस्ट्री में से आएंगे। तो अब देखो कितने क्वेश्चन अपन को सोल्व करना पड़ेगा।
देखो 3 तो सॉलिड स्टेट्स है और 3 इससे 6 हो गए और 3 इससे ना इलेक्ट्रो से 9 हो गए और 3 इससे 12 हो गए। 12 और 4 कितने हो गए? 16। मतलब आपको 16 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। 16 क्वेश्चन सब सोल्व करोगे आप तब कितने नंबर मिलेंगे आपको, है ना? 16 क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्वेश्चन। अब कितने नंबर मिलेंगे? देखो 4 और 4 8, 8 और ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5, तो 8 और 5 कितने हो गए? 23 नंबर। तो मतलब आपको 23 नंबर लेके आने के लिए 16 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे आपको। समझ गए मेरे ख्याल से? तो ये 5 चैप्टर का मामला हुआ है। अब अपन चैप्टर नंबर 7, देखो 6 तो हटा दिया गया, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना। 7, 8 और 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, अकार्बनिक रसायन। फिर 10, 11, 13, 14 10, 11, 13 और 16 ये चैप्टर। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनके अपन जैसे यहाँ पर मसाला तैयार किया ना, तो वैसे मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो आप लोग जो है अब इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और जो मैंने कही है सारी की सारी बातें आपके दिमाग में, माइंड में होनी चाहिए। इनका बनाने का मकसद एक ही है कि आपको पता चल जाए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि नई चीज़ है और नई चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। ठीक है, तो आप इनको राइट करो। अब स्टूडेंट्स अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 3 चैप्टर है ना। चैप्टर नंबर 6 हटा दिया गया है इस बार। तो पी ब्लॉक है, इनमें से एक तो आएगा एमसीक्यू, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 3 नंबर का होगा और एक है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 जो कि 1 नंबर का होगा। इस तरीके से ना यहाँ पर, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक के अंदर क्या एमसीक्यू आएंगे जो कि कितने नंबर 3 के एमसीक्यू आएंगे, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, है ना, मैंने बताया पहले। और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 1 नंबर का होगा यहाँ पर। 1n का मतलब वो है यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर कितने आएंगे? टोटल नंबर तो 4 और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? यहाँ से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, एक तो ये रहा 2, है ना, और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो 2, 3 और 1 4, तो टोटल नंबर तो कितना है? 5 और टोटल क्वेश्चन कितना है यहाँ से? टोटल क्वेश्चन यहाँ से है आपके 4, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या है? एमसीक्यू 1 आएगा, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 2, जो कि 3 नंबर का होगा ना। एक तो 1 नंबर का और एक 2 नंबर का, इस तरीके से। तो 2 और 1 3, है ना। टोटल नंबर तो कितने हैं? 3 और 1 4 और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से ना यहाँ से पूरे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? देखो टोटल क्वेश्चन 4 और 4 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते से? यहाँ से 11 और टोटल नंबर कितना है इसका? तो देखो 5 और 4 9, 9 और 4 13। इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो है ना वेटेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा देख लेना आप लोग, थोड़ा मैं जल्दी स्पीड से इसको कवर कर देता हूँ। हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा यहाँ पर 1 नंबर का, 5th आएगा 1 नंबर का, 6 आएगा 1 नंबर का, 7 आएगा और 14 आएगा 2 नंबर का, है ना। तो एक ही क्वेश्चन आएगा ये। 2 3 4 और 1 5। देखो 2 3 4 और 1 5। तो टोटल नंबर कितना यहाँ पर? 5 और टोटल क्वेश्चन कितने? देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो आप एमसीक्यू आएगा एक क्वेश्चन नंबर 7 1 नंबर का, 9 वाला आएगा, 10 वाला आएगा और 11 वाला आएगा। तो 1 2 3 4 5। यहाँ से टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5 और टोटल नंबर भी कितने हैं यहाँ पर? 5। ये थोड़ा आप अच्छे तरीके से देख लेना, समझ गए ना मेरी बातें। तो एल्डिहाइड कीटोन वैसे है ना, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग, है ना, हैलोजन सॉरी ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऐसा इनका नाम है एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, एल्कोहल फिनोल ईथर इसका ये नाम है ना, एल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का ध्यान देना भाई आप लोग, 23 वाला क्वेश्चन ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर? 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, इस तरीके से।
तो मेनली यहाँ पर जो है ना 2 क्वेश्चन आएंगे ना। क्वेश्चन कितने आएंगे यहाँ से? 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब एमीन है तो यहाँ पर 1900 आएंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और पूरे कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री 3 और रसायन के अंदर एक तो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कितने नंबर का होगा? यहाँ पर 2 नंबर का होगा भाई। ये कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो देखो इसमें टोटल नंबर कितना है? इसमें देखो टोटल नंबर तो इसका कितना है? 4। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर? 2। और इसमें देखना टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर? 2 3, डायरेक्ट 3 है मतलब, है ना। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर? 2 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ पर टोटल नंबर तो कितना स्टीरियोकेमिस्ट्री का? 3। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में? यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, पहले नंबर गिन लेते हैं ना। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, मतलब ये 20 नंबर का है। टोटल नंबर कितना यहाँ से? 20। समझ गए क्या? और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? देखो ध्यान देना आप लोग। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, और 13 और 2 कितने हो गए? 15। तो पूरे 15 क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। समझ गए मेरी बातें? तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे, और जो अथवा वाला क्वेश्चन है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर और क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और कितने आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसको अपन समझेंगे अभी। तो ये और आप राइट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अपन देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरे टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर 23 नंबर के आएंगे और टोटल क्वेश्चन 16 होंगे यहाँ पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 7 से लेकर 9 चैप्टर तक होते हैं, टोटल नंबर 13 आएंगे यहाँ से, और टोटल क्वेश्चन पूरे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो 10 से लेकर 13 तक और 16 चैप्टर यहाँ से ना, टोटल नंबर 20 नंबर के हैं। इस तरीके देखो आप 23, फिर ये 13 नंबर का आएगा इनऑर्गेनिक और 20 नंबर का ऑर्गेनिक, तो पूरा 56 नंबर का तो पेपर आएगा। और 14 नंबर आपके स्कूल से भेजेंगे, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस हिसाब से पूरे 100 नंबर होते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो 16 क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री में से हैं, 11 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से हैं, 15 क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस हिसाब से आपको 42 क्वेश्चन करने, अगर आपको 56 नंबर लेके आना है। समझ गए मेरी बातें? तो ये बातें पूरा पैटर्न आपको पता अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, तो मोस्टली चैप्टर नंबर 2nd, 3rd और 4th नंबर से आते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 2 है वहां से 1 से 2 नंबर के कभी तो आ जाते हैं और कभी नहीं आते, ऐसा है। लेकिन चैप्टर नंबर 3rd और 4th से पक्का, मतलब 2000% पक्का है, आता है यहाँ से। समझ गए मेरी बात आप, है ना। अब एक और चीज ध्यान देना, ये वही न्यूमेरिकल आते हैं जो आपकी अभ्यास क्वेश्चन में है, जो आपके बुक के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही आते हैं। तो अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से 2010 से लेकर 2020 में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो हर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करना भाई, ना पूरा साथ है हमारा, पूरा फुल सपोर्ट है एकदम। चैप्टर नंबर 3 में से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, और चैप्टर नंबर 3 में से 2 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल यानी इस तरीके से पूरे 6 से 7 नंबर के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लेना आप लोग, मैंने कहा था ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक अथवा वाले, मतलब और वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 होगा तो उनमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, तो 2 में से आपको एक करना है। समझ गए क्या? ये सबको पता है, लेकिन ध्यान देना आप लोग, 22 और 23 क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 22वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए पहले, फिर अथवा, फिर 2 क्वेश्चन आ गए, फिर अथवा, फिर 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर पूरे, और 3 में से 1 क्वेश्चन करना है आपको। समझ गए मेरी बात? देखो मैं आपको बताता हूँ ना, इस तरीके से आते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर ये 22 है ना,
22 में ये आ गया एक क्वेश्चन, ये आ गया 2 क्वेश्चन, या तो ये करो आप, फिर आएगा है ना क्वेश्चन, फिर अथवा, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे है ना, ये क्वेश्चन, फिर एक और आएगा यहाँ पर। मेनली 2 होते हैं, लेकिन इस बार कितने दे रखे अगले ने, 3। और क्या लोगे यार आप लोग यार, है ना, ये नहीं आए तो ये पकड़ो, ये नहीं आए तो ये आएगा। अब 6 में से यार 2 तो आएंगे ना, लेकिन एक और बात समझ लेना आप लोग, ऐसा नहीं एक इसमें से कर लिया एक इसमें से कर लिया, ऐसा नहीं है बेटा। 2 अगर ये पकड़ रहे हो तो दोनों इसी को करना है आप लोगों को, समझ गए ना मेरी बात। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आएंगे 22वां और 23वें चैप्टर में, यानी क्वेश्चन में से 3 आएंगे, मतलब समझ गए। तो अगर अपन पूरे ओवरऑल क्वेश्चन को जोड़े अथवा में जीतते हुए क्वेश्चन, तो लगभग 70 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आते हैं। उनमें से आपको कितने, 70 से ज्यादा ना, 70 से 80 के लगभग क्वेश्चन हो गए पूरे। तो 70 में से आपको कितने करने हैं भाई, 42 क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, उनके लिए आसान है। अब जो कुछ पढ़ के नहीं गया तो भाई उनके लिए मुश्किल ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के अंदर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं सारी की सारी, इसलिए जो है ना आप सारी बातों को ध्यान में रखना। अब से जब भी पढ़ाई करोगे ना बेटा आप लोग, तो क्या करना, दिमाग में सेट कर लो आप लोग कि मुझे चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन याद करने हैं। जिसे पता चल गया कि 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से, इसमें से 4 आएंगे, इसमें से 5 आएंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ना 100 में से 100 नंबर इजीली लेके आ सकता है, ठीक है। और अपन एक और वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे ना 90 क्रॉस कर सकते हैं आप केमिस्ट्री के अंदर, किस तरीके से आप पास हो सकते हैं। पास होने वाला कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर आपके हार्ड पड़ेंगे, अभी आपका लॉकडाउन है, किस तरीके से आप पढ़ाई करें आप लोग, और जो है ना इन क्वेश्चन वगैरह हम भी सोल्व करवाएंगे, आप भी सोल्व करो आप। तो इस तरीके से जो है ना पढ़ाई करो आप अच्छी तरीके से। ये तो श्योर बात है भाई, आपका एग्जाम पक्का होगा, पक्का मतलब पक्का ही होगा भाई, है ना, एकदम श्योर बात है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई के अंदर वापस से जुट जाए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो ताकि आपके नंबर अच्छे आए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हैं, तो जो है ना इस वीडियो को प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड है आपके, सबके फ्रेंड यानी आपके जितने भी फ्रेंड हैं, सब फ्रेंड को आप कहे, पर्सनली कहे कि वीडियो को देखो, आप समझो क्या पैटर्न है इस बार का ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। और ऐसी वीडियो ना यूट्यूब पे देख लेना, शायद ही मिलेगी आपको। इस बार जो पैटर्न आया है नया, उसका किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मैंने सोचा कि यार अपन ये वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों को पता तो चले किस तरह का पैटर्न इस बार का, ठीक है। तो आप, ठीक है भाई, है ना, थैंक यू वेरी मच। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू वेरी मच।